क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी और नीट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे दिक्कत हम लोग को सामना करना पड़ता है। तो हम समझेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डिहाइड्स और कीटोन जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है वो इस रिएक्शन को देता है। सिंपली हम लोग कहते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमको देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन समझेंगे, जैसे ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फिर तो अल्फा कार्बन समझेंगे। कार्बन एटम नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन होता है ऑल हाइड्रोजन एटम्स attached to alpha carbon are called अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अल्फा कार्बन एक है, अल्फा कार्बन एक है और अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 3, अल्फा कार्बन 1 है, अल्फा हाइड्रोजन 3। तो आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन अल्फा कार्बन और कौन कौन अल्फा हाइड्रोजन। अब जैसे CH3 COCH3, ठीक है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप है और ये भी अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये हो गया टोटल अल्फा कार्बन 2, अल्फा कार्बन हो गया 2 और अल्फा हाइड्रोजन हो गया 6, ठीक है। फिर अगर हम इसको ध्यान एक और एग्जांपल लेते हैं SCHO। SCHO में ये फंक्शनल ग्रुप है बट यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं, यानी अल्फा कार्बन यहाँ पे 0 है और अल्फा हाइड्रोजन भी 0, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे पता करें कौन एल्डोल दे सकता है कौन एल्डोल नहीं दे सकता। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कौन एल्डोल देगा और कौन एल्डोल नहीं देगा। जैसे ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है, ये CH3 और होल थ्राइस CCHO, ठीक है, ये FCHO, फिर CH3 CH2 CHO, COCH3, फिर COCH3, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कौन अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करता है कौन नहीं करता है। सबसे पहला ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया और कार्बन क्योंकि टेट्रावेलेंट होता है इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन 0। इसका अर्थ है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे सकता। फिर दूसरा देखिए, इसके पास अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी। अल्फा कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, अल्फा कार्बन 2 हो गया और अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 4 है, यानी कि ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है अटैच्ड,
हम अगर देखें ऐसे तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं, यानी कि नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका अर्थ है ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, इसमें भी वही बात है, इसके पास फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन अल्फा कार्बन नहीं है। इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसका अर्थ है ये रिएक्शन देगा, यानी एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इसके पास 3 अल्फा कार्बन 1 है, अल्फा हाइड्रोजन 3, इसका अर्थ है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ठीक है, क्वेश्चन में भी रह सकता है, एक ऑप्शन दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो 4 कंपाउंड देगा, तो उसमें को बस ये देखना है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, यानी ये देगा। इसमें भी यही बात है, यानी ये देगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आगे हम लोग उसका क्वेश्चन बनाते हैं कैसे एल्डोल। देखते हैं, एक सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल से हम इथेनॉल का एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं, हम OH माइनस, यानी याद रखो ये रिएक्शन जो होता है डाइल्यूट एल्काइल के प्रेजेंस में होता है, यानी डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, है ना, डाइल्यूट NaOH, और ये देगा एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक, फर्दर हीट करेंगे तो ये देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इथेनॉल पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इथेनॉल का, ये इथेनॉल हो गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होता है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें एक्टिव रोल प्ले करता है। तो हम पहले इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं। जब दोनों एल्डिहाइड आइडेंटिकल होते हैं तो उसको सेल्फ एल्डोल कहते हैं। तो क्योंकि इथेनॉल प्लस इथेनॉल हो रहा है तो ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। अब ये कार्बन ऑक्सीजन पोलराइज्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोटॉन की तरह काम करता है, यानी ये H+ है, और ये जो होता है माइनस की तरह काम करता है, यानी कि ये यहाँ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा। तो प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा CH3 COH H CH2 CH। अब जो कंपाउंड बना, अगर उसका नाम करें तो ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी को हम लोग एल्डोल कहते हैं। ऐसे आईयूपीएक नेम कुछ अलग होगा, लेकिन ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और इसको हम लोग एल्डोल प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब एल्डोल प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, प्रश्न ये उठता है एल्डोल क्यों कहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं जो कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, और दूसरा जो है वो अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, यानी कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डोल वर्ड आया है, एल्डोल वर्ड आया है एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल से, इसलिए इसको हम एल्डोल कहते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल से आया इसलिए एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं। और ये कौन सा कंपाउंड दे सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये दिया यहाँ पे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी कंपाउंड। जैसे मान लो आपका प्रोपेनॉल है, CH3 CH2 CHO, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन है ना, ये अल्फा पोजीशन, यानी रिएक्शन में ये एक्टिव रोल प्ले करेगा, इसका कोई खास काम नहीं है। ठीक है, ब्यूटेनॉल है, प्रोडक्ट बनाने में यही हम लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं कई बार कि हम लोग अल्फा के बदले बीटा जगह ले लेते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला पोजीशन अल्फा और ये अल्फा पोजीशन। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा इसका कोई खास रोल नहीं होगा, यानी कि ये वाला पार्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। अब से बेस्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते देखते हैं, प्रोपेनॉल का कैसे एल्डोल प्रोडक्ट निकालेंगे, पहले बताए थे। तो एक का हम लोग का ऐसे हम ले लेते हैं। ठीक है, पहले बताए अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ये वाला पहले बताया कि इसका कोई रोल नहीं होता, ये जैसे वैसे ही रहने दो, ये प्रोटॉन की तरह काम करेगा तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये क्योंकि माइनस चार्ज है तो ये कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसमें न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कंपाउंड मेरा बन जाएगा CH3 CH2 CHOH CH3 CH, ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट हो गया किसका, प्रोपेनॉल का। ये हो गया एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेनॉल, एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेनॉल। ठीक है,
फिर ब्यूटेनल का अगर बनाना हो तो उसी तरह करेंगे, CH3 CH2 CHO ऐसे ले लिए, एक तरफ CHO लिए यहाँ पे, उसके जस्ट बाद वाला पोजीशन ले लिए यहाँ पे CH2 CH3 को हम इनर्ट की तरह रहने देंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। ये वाला H जो होगा वो O की तरफ जाएगा और ये CH वाला पार्ट C की तरफ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस की तरह काम कर रहा है। तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CHO, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये एल्डोल प्रोडक्ट हो गया ब्यूटेनॉल का। उससे कुछ और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। अब इसका एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, तो पहले ही बताएं, अल्फा हाइड्रोजन इसका लेंगे, ये यहाँ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, डाइल्यूट NaOH, प्रोडक्ट बन जाएगा OH